तो लास्ट टर्म पर जो है कंपोजिट फंक्शन ऑफ ब्रोकन टाइप फंक्शन, ये हम लोग देख रहे थे। इसमें एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, सीट निकालो। पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 142। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने दो अलग अलग फंक्शंस लिए थे, दोनों ब्रोकन टाइप थे। आज हम लोग जो है सिंगल ब्रोकन टाइप फंक्शन का उसी के साथ कंपोजिट मींस एफ ऑफ एफ एक्स। 142 क्वेश्चन देखो, एफ एक्स हमारा है 1 plus x if x lie between 0 to 2 and 3 minus x if x is greater than 2 less than or equal to 3। ये हमारा एफ एक्स है। क्या पूछा है उसने? एफ ऑफ एफ एक्स। क्या पूछा है? एफ ऑफ एफ एक्स। तो एक्स की जगह एफ एक्स इसमें रिप्लेस कर दो, तो हमारा एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा भाई, यही सेम फंडा मैंने लास्ट टाइम पे बताया था ना, 0 लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2। यहां भी एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, 2 लेस देन एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3। यहां तक सॉल्व कर लो सब लोग पहले। अब एफ एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक है 1 प्लस एक्स और एक है 3 माइनस एक्स। वो एक एक करके रिप्लेस कर दो। तो पहले 1 प्लस एक्स जो है यहां रखो, यहां रखो, फिर 3 माइनस एक्स भी दोनों जगह रखा जाएगा। तो टोटल कितनी ब्रांचेस हो जाएंगी? 4। नहीं, कितनी ब्रांचेस हो जाएंगी? 4। अभी फिलहाल सिर्फ जब इंटरसेक्शन लेंगे तब फाइनल पता चलेगा कि कितनी बचेंगी। पहले 1 प्लस एक्स रिप्लेस कर दो दोनों जगह, तो हमारा जो एफ ऑफ एफ एक्स है तो पहले 1 प्लस एक्स रिप्लेस कर दो, 1 प्लस एक्स इफ, यहां देखो 1 प्लस एक्स आ गया कि नहीं? 1 प्लस एक्स यहां भी आ गया, यहां भी आ गया। और ये 1 प्लस एक्स खुद कहां डिफाइन है वो आगे लिख दो, ठीक है? खुद कहां डिफाइन है? ये 0 से 2 में। खुद कहां डिफाइन है? 0 से 2 में। समझ में आया सबको? अब ये जो 1 प्लस एक्स है वो इसमें रख दो, 3 माइनस 1 प्लस एक्स इफ, ये जो एफ एक्स ग्रेटर देन 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 है, इसमें रिप्लेस कर दो। खुद कहां डिफाइन है वो लिख दो। जो 1 प्लस एक्स था वो हमने 1 प्लस एफ एक्स और 3 माइनस एफ एक्स दोनों में एफ एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया, ठीक है? अब 3 माइनस एक्स पे आ जाओ। तो 3 माइनस एक्स जो है भाई, पहले ये दोनों रिप्लेस किया, अब 3 माइनस एक्स यहां भी रिप्लेस करो, यहां भी रिप्लेस करो। तो 3 माइनस एक्स, 1 प्लस 3 माइनस एक्स इफ, यहां भी आ जाएगा 3 माइनस एक्स, 0 लेस देन आर इक्वल टू 3 माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2। एंड खुद कहां डिफाइन है? खुद डिफाइन है
2 से 3 में। क्लियर? फिर आ जाओ 3 माइनस एक्स में, तो 3 माइनस एक्स इफ 2 लेस देन 3 माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3 और एक्स है 2 से 3। भाई खुद कहां डिफाइन है वो भी साइड में लिखते हैं ना। तो जो देखो टोटल 4 ब्रांचेस बन गई कि नहीं। अब जो है इधर देखो, इसका और इसका इंटरसेक्शन साइड में ले लो, कम ऑन। अब ये पूरा फंक्शन लेके ना कह लो, ठीक है ना, सिंपल इंटरसेक्शन साइड में ले लो। तो अब हम लोग फाइनल जो एफ ऑफ एफ एक्स है वो लिखेंगे। एफ ऑफ एफ एक्स, तो पहला ये x प्लस 2 है। अब इसमें x क्या होगा वो इंटरसेक्शन लेने पे पता चलेगा। इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो, 0 से 1, बिल्कुल सही। तो वो सब लोगों का 0 से 1 आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो, बैठे रहते हो, थोड़ा खुद से भी किया करो। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो साइड में, ऐसे इंतजार क्या किया करते हो, सॉल्व किया करो खुद से। 1 सब्ट्रैक्ट कर दो पहले इसमें, ये -1 से 2, यहां पे 1 होगा, -1 से 1 और 0 से 2 का इंटरसेक्शन लो यहां पर कायदे से। क्या है इंटरसेक्शन? बोलो, ये तो ऐसे डायरेक्ट भी बता सकते हो क्या है। वो तो कोई जरूरी नहीं कि रियल लाइन भाई, -1 से 1 और 0 से 2 में कॉमन अगर पूछा जाए तो ऐसे भी बोल सकते हो 0 से 1। अब सेकेंड वाले पर आ जाओ, ये 3 माइनस 1 2 माइनस एक्स, इसमें इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, साइड में अलग से सॉल्व कर लो। साइड में अलग से निकाल लो। ये है इंटरसेक्शन सेकेंड वाले का, 2 लेस देन 1 प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड 0 से 2। इसमें पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, इधर ये 0 से 2। अब कॉमन रीजन देखना है, तो 1 से 2 ये हो गया, 0 से 2 ये हो गया। तो देखो कॉमन रीजन क्या आ रहा है, 1 से 2 आ रहा है। तो थोड़ा तेज बोलो, कॉमन रीजन क्या आ रहा है? आ रहा है ना सबका? 1 पे इक्वल का साइन नहीं है, 2 पे इक्वल का साइन है। अब आ जाओ थर्ड वाले पर, इसमें भी इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो साइड में, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो साइड में। ये हमारा जो थर्ड वाला है उसमें 0 लेस देन आर इक्वल टू 3 माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2, ये है हमारा थर्ड। तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दो पहले, -3 माइनस एक्स -1, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो ये 1 से 3 आ रहा है कि नहीं, बोलो। ठीक है, ये देखो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो गया है ना, तो ये आएगा 1 से 3। नहीं इंटरसेक्शन नहीं, अभी फर्स्ट इसको जब सॉल्व करोगे, इसको मैंने सॉल्व किया है अभी, केवल समझ में आ रहा है कि नहीं, ये केवल सॉल्व किया है भाई। पहले 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -3, यहां -3 हो जाएगा, यहां -1 हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। और इसका अब इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, ठीक। तो इसका जब इंटरसेक्शन लोगे तो फर्स्ट है 1 से 3, दूसरा है 2 से 3। 2 पे इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगा दिया। तो थर्ड वाला जो है
ये थर्ड तुम्हारा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 माइनस एक्स बन रहा है कि नहीं? अरे थोड़ा बोला करो खुल के, सॉल्व नहीं करते हो क्या जो है बैठे देख रहे हो? अरे कम से कम ये तो ऐड कर लो। तो थर्ड वाला क्या बन रहा है? 4 माइनस एक्स बना है कि नहीं? इफ एक्स कहां से कहां तक है, थोड़ा आगे बोलो, कहां से कहां तक है? 2 से 3। क्या आया नहीं है क्या? बोलते क्यों नहीं बैठे रहते हो? फिर लास्ट वाले पर आ जाओ। लास्ट वाला जब सॉल्व करोगे तो वो आई थिंक शायद उसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा होगा। क्यों? कर लिया है कि नहीं? ठीक है। जो चौथा वाला ब्रांच है, ठीक है भाई, फंक्शन तब सेलेक्ट होगा जब उसमें इंटरसेक्ट करे, है कि नहीं? जो चौथा वाला ब्रांच है उसका जब तुम इंटरसेक्शन लोगे, चौथा वाला ब्रांच ये है, एक ये है और इधर ये है। इसका जरा इंटरसेक्शन लेके देखो, इसमें आई थिंक इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। क्यों? निकाल के देखा है ना? जैसे देखो, 2 लेस देन 3 माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3 सेपरेट करोगे तो इधर -1, इधर 0, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 0 से 1। अब 0 से 1 एंड 2 से 3, तो इसका जब इंटरसेक्शन लोगे तो नो सोल्यूशन आएगा कि नहीं है? 0 से 1, 2 से 3 में कोई भी इंटरसेक्टिंग वैल्यू नहीं होगा। ये फोर्थ वाला जो है वो कट मार जाएगा। तो फर्स्ट वाला ब्रांच सेलेक्ट होगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला ब्रांच कट हो रहा है कि नहीं? तो इसीलिए जो फाइनल फंक्शन है वो इंटरसेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ब्रांचें 4 बन गई। जैसे लास्ट में जो क्वेश्चन किया था उसमें शायद 2 ही ब्रांचें बनी थी ना, 4 से 2 बची थी, इसमें 4 से 3 बची। हो सकता है सारी सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है और सब बाहर हो जाए, हो सकता है कुछ ब्रांचें सेलेक्ट हो, कुछ ब्रांचें बाहर हो जाए। तो ये एफ ऑफ एफ एक्स ब्रोकन टाइप फंक्शन में कैसे निकालेंगे, ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड टू फाइंड फंक्शन, मेथड टू फाइंड फंक्शन, method to find function on the basis of given functional property. Method to find function on the basis of given functional property. Method to find function on the basis of given functional property. Method to find function on the basis of given functional property. तो अगर हमको फंक्शन ना दे करके फंक्शनल प्रॉपर्टी दिया हो तो हम लोग उससे फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमको एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल का कोई प्रॉपर्टी गिवन हो, तो गिवन है फंक्शनल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई पी क्यू, जनरली हम लोग एक्स एंड वाई लेते हैं। फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। फंडा नोट कर लो, जड़ी बूटी क्या होगा, ये गिवन है, ये निकालना है। मेथड क्या है निकालने का? हम लोग इसमें डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन लगेगा। सिंपल डिफरेंशिएशन तो कर लेते हो ना सब लोग। एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, फिर सेकेंड टाइम में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। अब मान लो p और q वेरिएबल है तो एक बार p के रिस्पेक्ट में करना टेकिंग q एज ए कांस्टेंट, एक बार q के रिस्पेक्ट में करना टेकिंग p एज ए कांस्टेंट, जो भी 2 वेरिएबल दिए हो। ठीक है, तो नंबर 1
differentiate given functional property with respect to x, taking y as a constant. तो एक बार हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जहां y एज ए कांस्टेंट लेंगे. सेकेंड, डिफरेंशिएट गिवन functional property with respect to y, taking x as a constant. तो एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे टेकिंग x एज ए कांस्टेंट. ठीक है. अब इन दोनों से जो इक्वेशन बनेंगी, दो इक्वेशन बनेंगी, उनको हम लोग कंपेयर करेंगे. तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. क्वेश्चन लिखे, इफ एनी फंक्शन f of x satisfy the relation, if any function f of x satisfy the relation f of x plus y equal to f of x into f of y, f of x plus y equal to f of x into f of y, then find f of x. Then find f of x. तो एक फंक्शन fx है जो कि f of x plus y equal to fx into f of y को सेटिस्फाई कर रहा है. हम लोगों को फंक्शन f of x निकालना है. जो फंडा मैंने बताया है इसमें अप्लाई करो सब लोग. ये जो फंक्शन प्रॉपर्टी दिया है x और y में, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार y के रिस्पेक्ट में, जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन करते हो. कम ऑन क्विक. बस जो डिफरेंशिएशन होना है एक बार x के रिस्पेक्ट में होना है, एक बार y के रिस्पेक्ट, ये ध्यान देना है. ठीक है. जो डिफरेंशिएशन हमारा होना है एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में. तो ये हमारा फंक्शनल प्रॉपर्टी गिवन है. इसको हम लोगों ने इक्वेशन ए ले लेना है. तो डिफरेंशिएट इक्वेशन ए with respect to x taking y as a constant. डिफरेंशिएट कर लो सब लोग. कम ऑन. तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा f डैश x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ y इंटू f डैश x. ये राइट साइड में डिफरेंशिएशन समझ में आया भाई. टेकिंग, देखो इधर y एज ए कांस्टेंट. तो y वैसे ही है जैसे 2 3 4 5 होता है. जैसे 2 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 2 इंटू कॉस एक्स होता है कि नहीं.
कांस्टेंट डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बाहर आ जाता है कि नहीं? तो यहां पर भी ये जो एफ ऑफ वाई है कांस्टेंट है, ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा इनटू एफ डैश एक्स। अच्छा, लेफ्ट साइड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जैसे साइन एक्स प्लस टू है तो कॉस एक्स प्लस टू ही होता है ना, कांस्टेंट अगर प्लस में है या माइनस में है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 ले लो, गॉट इट। फिर आ जाओ डिफरेंशिएट इक्वेशन है, इसको नहीं, इक्वेशन है, फिर से इनिशियल इक्वेशन को, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग, नहीं उल्टा हो गया, वो तो कर ही चुके हो, विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज ए कांस्टेंट, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई। अब देखो ध्यान से, अब मामला उल्टा है। अब तुम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये एफ डैश वाई हो जाएगा, और ये एज ए कांस्टेंट है, क्यों? तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इनटू एफ डैश वाई। बोला करो ना, बैठे रहते हो, इतना भी कॉन्फिडेंस है। ये सेकंड इक्वेशन बन गया, क्यों? ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कम ऑन, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों ही इक्वेशन को तुलना करो। तो इधर देखो, ये हमारा लेफ्ट साइड का ये था डिफरेंशिएशन, और ये दूसरे बार का डिफरेंशिएशन था। तो देखो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है कि नहीं? अब अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा। जब राइट साइड को सेम करोगे तो एफ ऑफ वाई इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई। कम ऑन, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एफ ऑफ वाई। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एफ ऑफ वाई। तो इस रेशियो को के ले लो, इस रेशियो को क्या ले लो? के ले लो। अब ये है और ये है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू के। भाई चूंकि ये एक्स है, ये वाई है, देखो एक्स को हमने एक साथ ले लिया, वाई को एक साथ ले लिया, ठीक है। ये दोनों एक तरह से एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं? अब हमको चूंकि एफ एक्स चाहिए तो वाई छोड़ दो, ठीक, इसको ले लो और इसको ले लो, इनको इक्वल कर दो। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू के, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइडों में। इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों यूज होंगे। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू के। अब दोनों साइडों में इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रल दोनों साइडों में इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल के इंटू डी एक्स। देखो यही बन रहा है सभी का, इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल के इंटू डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स को अगर हम लोग टी माने और इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश
एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी। तो इंटीग्रल डी टी अपॉन टी के इंटू इंटीग्रल डी एक्स, तो ये हो जाएगा log टी और इंटीग्रल डी एक्स हो जाएगा एक्स प्लस सी। टी हमारा एफ एक्स है, ये हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स प्लस सी। एफ एक्स हो जाएगा e टू द पावर k इंटू एक्स प्लस सी। एफ एक्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर k इंटू एक्स प्लस सी। एक्चुअल में जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है उसमें एक कांस्टेंट सी लास्ट में ऐड करना पड़ता है। ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल है यहां पर, तो डी टी अपॉन टी तो log टी हो जाएगा, उधर इंटीग्रल डी एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट सी एक एक्स्ट्रा उसमें और ऐड होगा। ठीक है, फिर ये log को जब इधर शिफ्ट करोगे तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, e टू द पावर k इंटू एक्स प्लस सी। ये हमारा जो है अभी फिलहाल आ रहा है फंक्शन। इसमें ये जो c है इसका वैल्यू और निकाला जा सकता है। इस c का वैल्यू निकालने के लिए तुम लोगों को जो इनिशियल प्रॉपर्टी है इक्वेशन है उसमें x और y दोनों की जगह 0 रख दो। क्योंकि x और y होल आर होते हैं, तो अगर हमको एक दो वैल्यूज निकालनी हो तो वो रख करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इनिशियल फंक्शन है वहां पर हम लोग वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो इन इक्वेशन कैपिटल ए पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0। हमारा जो इनिशियल इक्वेशन है वो ये है। तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों की कॉपी पे लिखा हुआ है, बस वापस जाके वैल्यू रखना है। ये इक्वेशन ए था, जो स्टार्टिंग वाला प्रॉपर्टी हुआ है ना, उसी में x एंड y दोनों की जगह 0 रख देंगे। x एंड y दोनों की जगह क्या रख देंगे, 0। इक्वेशन ए में पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा यहां पर 0 हो जाएगा, इधर f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0। देखो यही बन रहा है कि नहीं। अब ये f ऑफ 0 ये f ऑफ 0 कट जाएगा, तो f ऑफ 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा ना, बोलो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ठीक, ये इक्वेशन 3 मान लो इसको। तो इक्वेशन 3 में x की जगह 0 रख दो, x की जगह 0 रख दो। तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो f ऑफ 0 आ जाएगा e टू द पावर c। भाई k इंटू 0 0 होगा ना, तो e टू द पावर c आ जाएगा कि नहीं। और यहां देखो f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है कि नहीं, तो यहां 1 रख दो, 1 की जगह e टू द पावर 0। जब इसको कंपेयर करोगे डिग्री डिग्री, तो c का वैल्यू देखो बच्चों 0 आ रहा है कि नहीं। c का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। बस यही हमको चाहिए था, यही हमको चाहिए था। फ्रॉम इक्वेशन 3 एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर k इंटू एक्स। ये हमारा जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया।
अब इसमें जो k का वैल्यू है तो उसके लिए तो उसको वैल्यू खुद भी अब देना पड़ेगा। c का वैल्यू हम लोग इनिशियल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालना है समझ में आ गया? तो यहां पर वो सिंपल वैल्यू, अच्छा जीरो ही सबसे सिंपल, जीरो हो गया, 1 हो गया, यही सबसे सिंपल वैल्यूज होती हैं। तो अगर डोमेन में जीरो है तो हमेशा जीरो, जैसे यहां से फंक्शन का एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि एक्सपोनेंशियल होगा, लॉगरिथमेटिक होगा, क्या होगा, खाली कांस्टेंट निकालना बचता है। अब जैसे यहां एक्सपोनेंशियल की जगह सपोज लॉगरिथमेटिक फंक्शन आ जाए तो लॉग की फंक्शन में जीरो, लॉग की डोमेन में जीरो नहीं होता है, लॉग जीरो अनडिफाइन होता है, तो वहां 1 ले लेना। समझ गया ना? तो एक्सपोनेंशियल का डोमेन होलार होता है तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो उसकी डोमेन में है। जो सिंपल वैल्यूज है वो तुम लोगों को लेना है, ठीक है? जीरो हो गया, 1 हो गया, इस टाइप की सिंपल वैल्यूज रख करके इनिशियल प्रॉपर्टी में हम लोग इस सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमको फंक्शन नहीं दिया था, एक प्रॉपर्टी दिया था फंक्शन का, और हमने उसको 2 बार डिफरेंशिएट करके, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके f ऑफ x निकाला। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। और अब इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं काफी जो है कैलकुलस में, कि कई बार वो फंक्शन ना दे करके उसकी प्रॉपर्टी देता है, कह देगा एक फंक्शन है, इस पहले फंक्शन निकालो और फिर उसको डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो या उसका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, ठीक है? तो प्रॉपर्टी से फंक्शन निकालना ये आना बहुत जरूरी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ एनी फंक्शन f of x satisfy the relation if any function f of x satisfy the relation f of xy equal to f of x plus f of y, f of xy equal to f of x plus f of y, then find f of x. Come on, quick. सॉल्व करें सब लोग तेजी से। तो मैंने एक क्वेश्चन प्रॉपर तुम लोगों को सॉल्व करके बताया है। अब ये क्वेश्चन जरा खुद से जरा कोशिश करो। कम ऑन, पहले स्टार्टिंग में खुद से जरा कोशिश करो सब लोग। फंडा वही है, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। कम ऑन क्विक, कोशिश कर लोगे ना खुद से सब लोग? सिंपल डिफरेंशिएशन तो आता है ना सबको? कम ऑन। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। इसको इक्वेशन ए लेकर के एक बार x के रिस्पेक्ट में तुम लोग डिफरेंशिएट करो। कम ऑन क्विक, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है? तो f ऑफ x इंटू वाई, f ऑफ x प्लस f ऑफ y, इसको इक्वेशन ए ले लो, ठीक है? अब इसको जो है डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। देखो मैं बाकायदा लिख भी देता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब जब आगे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट अपना, लेकिन अभी स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन में लिख लो जिससे फंडा क्लियर रहे, क्योंकि अगर y भी वेरिएबल होगा तो फिर आंसर अलग होता है, पता है ना सबको? वहां पे फिर वो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ये लगने लगता है ना फिर, जब दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन यहां पर देखो ये y एज ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। जैसे sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 cos 2x, याद है ना?
बोलो, कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर आता, ये सबको पता है ना, ठीक है ना, वो टी वगैरह मानने की जरूरत तो नहीं है, सबकी प्रैक्टिस में है ना। तो ये y इंटू एफ डैश एक्स वाई, इधर एफ डैश एक्स, और ये कांस्टेंट चूंकि प्लस में है तो ये जीरो हो गया। अकेला कांस्टेंट अगर प्लस या माइनस में है तो जीरो हो जाता है कि नहीं, वो जीरो कर दो, ठीक है। बोलो, तो हमारा एफ डैश एक्स इंटू वाई, एफ डैश एक्स अपॉन वाई, ये इक्वेशन 1 हो गया। लेफ्ट साइड में केवल एफ डैश एक्स वाई रखो, ठीक। देखो यही बन रहा है सबका अच्छे से। अब आ जाओ, अब इक्वेशन ए को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, taking x as a constant। तो अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो देखो बच्चों x, यहां देखो x कांस्टेंट है ना, ये इंटू में बाहर आ जाएगा, ये हो गया x इंटू एफ डैश एक्स वाई, और इधर हो जाएगा 0 प्लस एफ डैश वाई। देखो यही बन रहा है सबका। तो हमारा एफ डैश एक्स वाई होगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ये इक्वेशन सेकेंड ले लो। क्लियर हुआ सभी को? अब ध्यान दो, ये लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड को भी सेम होना पड़ेगा। तो फर्स्ट और हमने ये थर्ड स्टेप लिखाया था ना कि कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर दो। तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को जब कंपेयर करोगे तो एफ डैश एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एक्स। समझ में आया सबको? ये लेफ्ट साइड सेम था, राइट साइड को भी सेम कर दिया हम लोगों ने, है? अब वेरिएबल सब जब ये राइट साइड लेफ्ट साइड को सेम करके जब राइट साइड को कंपेयर करोगे, फिर उसके बाद वेरिएबल को सेपरेट करना होगा, एक्स एक साथ वाई एक साथ। देखो वेरिएबल बदलने से, वेरिएबल इसलिए सेपरेट करने क्योंकि हमको एफ एक्स ही है, तो वेरिएबल बदलने से फंक्शन नहीं बदलता है। अगर साइन थीटा की जगह साइन एक्स हो जाएगा या साइन टी हो जाएगा तो उसकी डोमेन रेंज पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट, तो इसलिए वेरिएबल सेपरेट कर लो जिससे कि हम लोग फंक्शन निकाल सके, ठीक है। तो एक्स फिर वाई वाला छोड़ देंगे, ये जरूरी स्टेप है। जब एक बार वेरिएबल सेपरेट हो जाए फिर इसको के ले लो और इसको कंपेयर कर लो। कम ऑन क्विक सॉल्व करो खुद से। और अब यहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि एफ डैश से अगर वापस एफ एक्स पे जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दे आर रेसिप्रोकल प्रोसेस। तो डेरिवेटिव से अगर एफ एक्स पे जाना है तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू के, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा के अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा के अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट करो। अच्छा, ये जो वेरिएबल है ये हमारे हाथ में होता है। देखो यहां वो जुटने की जरूरत नहीं है कि हम यहीं पे इंटीग्रेट करेंगे, ये लेफ्ट राइट शिफ्टिंग
अपनी आसानी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसको तुम आसानी से इंटीग्रेट कर सको। समझ गए ना? यहाँ कोई वो वीरता दिखाने की जरूरत नहीं कि हम यहीं पर इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन टफ पड़ेगा अगर यही डायरेक्ट दोनों साइडों में इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेट करने से पहले लेफ्ट राइट शिफ्टिंग अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। जैसे जब अपॉन में x जाएगा तो उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लॉग हो जाता है ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग x। पता है ना सबको? ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन तो आता है ना, इंटीग्रल dx अपॉन x जो होता है log x, फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्ट याद रखो। और f डैश x का इंटीग्रल तुम्हारा fx हो जाएगा। ये लेफ्ट राइट शिफ्टिंग अपनी सुविधा के अनुसार, जिसको तुम आसानी से एट ए टाइम इंटीग्रेट कर सको, ये लेफ्ट राइट शिफ्टिंग कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन है, सब लोग अच्छे से सॉल्व कर लो इसको। इधर आ जाएगा fx, ये के बाहर आ जाएगा 1/x का log x, बेस ई होता है, वो अंडरस्टूड है, लिखो चाहे ना लिखो, प्लस सी, ये fx आ गया। अब c का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू। कम ऑन क्विक। तो c का वैल्यू जो है फाइंड आउट करो। तो यहां पर फंक्शन कौन सा है? लॉगरिथमेटिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमेटिक फंक्शन है। तो यहां पर क्या जीरो रख सकते हो? क्या रखोगे भाई? जीरो अगर नहीं रख सकते हो तो, क्योंकि जीरो लॉग की डोमेन में नहीं होता है, तो अगली सिंपल वैल्यू कौन सी होती है? 1। तो पुट x इक्वल टू 1। और इनिशियल प्रॉपर्टी में भी रखेंगे। ये थर्ड इक्वेशन है, मान लो इन इक्वेशन थर्ड, f ऑफ 1 आ जाएगा k इंटू लॉग 1 प्लस सी। लॉग 1 क्या हो गया? 0। f ऑफ 1 हो जाएगा c। अरे निकालो ना, बैठे क्या देख रहे हो? अब इनिशियल प्रॉपर्टी में रखो x इक्वल टू y इक्वल टू 1। कितना आ रहा c का वैल्यू? 0 आ रहा। वेरी गुड। पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कैपिटल ए। ये कैपिटल ए इक्वेशन है, यहां रखो। दोनों 1 ले लो, क्योंकि 0 हम लोग नहीं रखेंगे। जो भी वैल्यू लोगे दोनों में रखोगे, लास्ट वाले फंक्शन में भी, इनिशियल प्रॉपर्टी में भी, दोनों में रखना पड़ेगा, तब कंपेयर करके सी निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे यहां x इक्वल टू 1 रखा तो c आ गया। फिर अब वहां रखो x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 0 आ रहा है कि नहीं? और f ऑफ 1 का वैल्यू c इक्वल टू 0। ये c इक्वल टू 0 यहां पटक दो, तो k इंटू लॉग एक्स आ रहा है सभी का फंक्शन। ये जो c का वैल्यू है, पुट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। तो fx बराबर आ जाएगा k इंटू लॉग एक्स। यही आ रहा है सभी का। तो फंक्शनल प्रॉपर्टी से फंक्शन निकालना, इसका फंडा अच्छे से क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ एनी फंक्शन f ऑफ x, if any function f of x satisfy the relation, if any function f of x satisfy the relation f into y equal to fx into f of y, f of x into y equal to fx into f of y, then find f of x, then find f of x. Come on quick. तो हमारा प्रॉपर्टी है f of x y इक्वल टू fx into f of y, fx into f of y, और हम लोगों को f of x जो है फाइंड आउट करना है। f of x जो है हम लोगों को फाइंड करना है। f of x y इक्वल टू fx into f of y।
तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। खुद से सॉल्व करो सभी लोग, कम ऑन। तो कांस्टेंट जब इनटू में होता है तो डेरिवेटिव से डायरेक्ट बाहर आ जाता है, पता है ना सबको अच्छे से। जैसे sin 2x का 2 cos 2x होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। और लास्ट में c का वैल्यू निकालने का मेथड भी क्लियर हो गया है सबको। पहले जो फंक्शन निकल करके आया है उसमें रखोगे 0 या 1, और जो इनिशियल प्रॉपर्टी है उसमें 0 या 1 रखोगे। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा फंक्शन है। लॉगरिथमेटिक फंक्शन अगर है तो छोड़ देते हैं 0 को। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है f ऑफ x इंटू वाई एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये हमारा प्रॉपर्टी है। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इसको इक्वेशन ए ले लो। अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट। अभी शुरुआत में थोड़ा सा लिख लो सब लोग, जिससे याद रहे कि रिजल्ट कैसे आया है। यहां एक्स और वाई दोनों एज ए वेरिएबल नहीं लेने हैं। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई एज ए कांस्टेंट डील करना है, ठीक है। ये हो जाएगा वाई इंटू एफ डैश ऑफ एक्स वाई, इधर एफ ऑफ वाई इंटू एफ डैश एक्स। देखो बच्चों यही बन रहा है सबका। यह आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू वाई एफ ऑफ वाई इंटू एफ डैश एक्स अपॉन वाई। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब जो इनिशियल इक्वेशन कैपिटल ए है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। ये तुम्हारा x एज ए कांस्टेंट है यहां पर, x इंटू एफ डैश एक्स वाई, और यहां पर एफ एक्स अब बाहर आ जाएगा क्योंकि x ये बाहर आ जाएगा इंटू एफ डैश वाई। ये देखो डिफरेंशिएशन यही आ रहा है सबका। तो एफ डैश एक्स वाई एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ये सेकेंड इक्वेशन। देखो लेफ्ट साइड सेम कर लिया करो, बात समझ रहे हो ना सब लोग। जब लेफ्ट साइड सेम हो जाएगा तो फिर राइट साइड को भी इक्वल कर दो। जब लेफ्ट साइड सेम हो जाएगा तो राइट साइड को भी इक्वल कर दो। बोलो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, भाई लेफ्ट साइड अगर सेम है तो राइट साइड को भी सेम होना पड़ेगा ना। एफ ऑफ वाई इंटू एफ डैश एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स। बोलो, ये एग्जैक्टली बना है। अब अगला स्टेप क्या होगा? हाँ, ये मेन स्टेप है, इसको याद रखो। वेरिएबल को सेपरेट, यही तो सबसे मेन है। ये x इधर आएगा, एफ एक्स को नीचे लाओ, x एक तरफ y एक तरफ, सबसे मेन स्टेप यही है। ये अगर नहीं किया तो फंक्शन कभी नहीं निकलेगा। ये जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कंपेयर हो जाए, बिल्कुल कान खोल के सुनो, साइड में लिख लेना उसको। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इज नेसेसरी। वेरिएबल्स का सेपरेशन करना आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। समझ गए कि नहीं?
सेम इसी तरह ये एक्चुअल में ये एक फंडा मोटा मोटा ये जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो ये यही वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वेरिएबल्स को सेपरेट करना। इनडायरेक्ट में वही चीज है ये। और फिर इसको इक्वल टू के ले लो, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो कॉमन निकालो फंक्शन अब सब लोग खुद से। तो x इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू के। अब बताओ कौन सा वेरिएबल किधर रखा जाए जिससे आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए। तो एफ डैश एक्स के अपॉन में एफ एक्स रहने दे कि उधर ले जाए राइट साइड में। एफ डैश एक्स और एफ एक्स की बात पहले मैं पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो। सेम रहने दिया जाए ना, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे log एफ एक्स हो जाएगा ना। और जो ये x है इसको शिफ्ट कर लिया जाए राइट साइड में। क्यों? क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन सीधा log x हो जाता है ना, क्योंकि इधर अगर ये इनटू में रहेगा तो दिक्कत करेगा। तो x को राइट साइड में ले जाओ, एफ एक्स को इधर ही रहने दो, उसके बाद इंटीग्रेशन मार दो। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इधर आ जाएगा k अपॉन एक्स। और अब दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल के बाई एक्स इंटू डी एक्स। ये जो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन है ये हमारा log एफ एक्स हो जाएगा कि नहीं? इसका जो इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा? log एफ एक्स। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? log एफ एक्स। और ये जो 1/k तो बाहर आ जाएगा, 1/x का log x हो जाएगा। भाई जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। बाकी बचा dx अपॉन x, उसका क्या हो गया? log x प्लस सी लिखो, बैठो नहीं तो राइट, जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है तो राइट साइड में जोड़ा जाता है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो कांस्टेंट का वैल्यू जब निकलेगा तो सब बराबर हो जाता है। नहीं राइट साइड में कोई दिक्कत है क्या? तो क्या दिक्कत है, लिखने को कहीं भी लिख सकते हो। वो तो मान लो उधर से 1 आएगा तो इधर से -1 आएगा, वो तो सी का वैल्यू तो निकलेगा ही निकलेगा। अरे राइट साइड में अगर 1 आएगा तो जब लेफ्ट साइड से निकालोगे, अगर लेफ्ट साइड में सी जोड़ोगे तो -1 आएगा ना, -1 फिर जाके 1 हो जाएगा कि नहीं? तो कॉमन सेंस की बात है। अब ये जो सी है इसको भी लॉग में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब ये तुम्हारे पे देखो, इसको सॉल्व करने के तमाम मेथड होते हैं। तुम सी को लॉग पी लिख लो तब भी नंबर एक तो ना ही लॉगरिथमेटिक फंक्शन है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी इसमें बहुत सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करो इसको आगे भी, ठीक है। अब ये सी जो है इसको log p लिख लो, k को यहां ले आओ डिग्री में, log एफ एक्स। log दिखने से खाली लॉगरिथमेटिक फंक्शन नहीं हो जाता है। और c को लिख दो log p। अब ये log ab का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। भाई किसी भी नंबर को तुम log में कन्वर्ट कर सकते हो, c का झंझटी खत्म कर दो, ठीक है। ना ये लॉगरिथमेटिक फंक्शन है ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्चुअली में जब लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों मिक्सअप होने लगते हैं, फॉर्मूला स्टार्टिंग में लॉग में पढ़ाया गया था, देखो ये स्टार्टिंग फॉर्मूले इसीलिए कराए जाते हैं। ये क्या होता है वैल्यू इसका? तो जब ये एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों मिक्सअप होने लगते हैं वो दोनों एक दूसरे को खा जाते हैं। ये हो गया एक्स वैल्यू। तो खैर log p, तो log एफ एक्स, अभी तो चीजें आगे चलने दो, log x टू द पावर k इंटू p। अब log log हटा दो, तो देखो बच्चों ये आ गया एफ एक्स बराबर। अब निकालो p का वैल्यू, तो यहां से एफ एक्स आ गया
p इंटू एक्स टू द पावर k, p इंटू एक्स टू द पावर k, ये हमारा है थर्ड इक्वेशन। देखो बच्चों ध्यान से, अब यहां से तुमको लग रहा होगा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं? अरे एक्स टू दी पावर के ये पॉलिनोमियल ही तो है, के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब क्या होते हैं? एक्स टू दी पावर एन क्या होता है? हाँ, तो जैसे एन वैसे के। रही बात पी का वैल्यू, को हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसके लिए जो है चूंकि ये थर्ड इक्वेशन है, तो यहां पर एक्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, ऐसा वैल्यू ले लो कि जिसको आसानी से हम लोग निकाल सकें, ठीक है? तो पुट एक्स इक्वल टू 1, तो ये p आ गया कि नहीं? पुट एक्स इक्वल टू y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कैपिटल ए, तो f ऑफ 1, चूंकि लॉग इन्वॉल्व था इसलिए हमने जीरो रखा ही नहीं, कौन इधर उधर दिमाग लगाए, जीरो छोड़ ही दो। f ऑफ 1 1, तो p का वैल्यू देखो 1 आ गया, f ऑफ 1 इक्वल टू p है ना यहां पर, ये देखो p का वैल्यू आ गया 1। p का वैल्यू वहां थर्ड इक्वेशन में रख दो, पुट p इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। एफ एक्स आ गया एक्स टू द पावर k, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है सभी का, बोलो। फिर से एक बार देख लो, ये हमारा फंक्शन प्रॉपर्टी था एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। पहले हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट, ठीक, फिर वाई के रिस्पेक्ट में टेकिंग एक्स एज ए कांस्टेंट, दोनों को कंपेयर किया, यहां तक आए। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो एक्स और के पर आ गए, ये आ गया, ठीक। इंटीग्रेट करने के लिए वेरिएबल शिफ्ट कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, कुछ ऐसा बना लो जिनको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सको, तो 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का लॉग एक्स होता है। ये मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया है क्योंकि पीछे एक जगह मैंने टी लेकर के समझाया था, याद है ना? ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। और वैसे भी इसको डायरेक्ट ही याद रखो, इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग एफ एक्स, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया, इनको छोटे मोटे इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखा करो, एक जैसे अब इसमें टीपीचीपी का हाथ करोगे, सब लोग नोट कर लो, जैसे फॉर्मूले याद रखते हो ये भी छोटे मोटे इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखो, इंटीग्रेशन आते रहते हैं ये लॉग एफ एक्स। अब जैसे शुरुआत में इनको इंटीग्रेट करने के लिए तुम लोग टी मानते हो, यहाँ एफ एक्स को टी लेते हो, यहाँ पर एफ एक्स को टी लेते हो, तो टीपीचीपी करने का टाइम ऑब्जेक्टिव इतना नहीं होता है, छोटे मोटे इंटीग्रेशन इनको भी फॉर्मूले की तरीके से याद रखो, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन निकल करके फाइनली एक्स टू द पावर के आ गया। कौन सा फंक्शन आएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स टू द पावर के। अब एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व करो, ये सॉल्व कर लिया सब लोगों ने अच्छे से? अभी तक जो प्रॉपर्टीज हम लोग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पर ये अभी हम लोगों ने सॉल्व जरूर किया है, लेकिन ये तुम लोग अब इन प्रॉपर्टी को भी डायरेक्ट याद रखना है। अभी मैं तो एक टेबल बनवा दूंगा, उसमें 12 फंक्शन हम लोग नोट करेंगे, उनको तुम लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। इनसे हट के अगर कोई प्रॉपर्टी आए, एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इनमें तो देख करके पता चल जाता है कि फंक्शन क्या होगा। जैसे हम लोगों ने अभी शुरुआत में एक ये किया था, देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ, नोट नहीं करना है, केवल देखो। अब तो अब देखो, अगर ये है e टू दी पावर x और ये है e टू दी पावर y, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे e टू दी पावर x प्लस वाई, ये बन जाएगा कि नहीं? अरे e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर y, e टू दी पावर x प्लस वाई होता है कि नहीं? अगर एफ एक्स हमारा e टू दी पावर x है और x को अगर x प्लस वाई से रिप्लेस करोगे तो f ऑफ x प्लस वाई
e टू द पावर x प्लस वाई मीन्स इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हो कि नहीं? ये एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई देखो हो गया कि नहीं है? ठीक। अब जैसे ये प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो ऐसा नहीं लग रहा कि एफ यहां क्या है? ये लॉग है। एफ क्या है भाई? एफ जी एच सब मशीनें ही तो होती हैं। लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। नहीं समझ में आया? अरे लॉग एक्स वाई क्या होता है? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो इसी को उसने एफ एक्स लिख दिया। ये जब ये एफ एक्स होगा तो ये अपने आप एफ ऑफ वाई होगा। ठीक, और ये क्या होगा? एफ ऑफ एक्स वाई होगा कि नहीं? अब तुमसे हम कहें कि एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, तो कौन सा फंक्शन होगा? बोलो बोलो भाई। एक तरह से देखो, एफ की जगह लॉग करो, इसे मन में करो, तो लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस। नहीं समझ में आया? यानी कौन सा फंक्शन होगा ये? अभी पूरा बोलो। के एक के बाहर मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्या होगा फंक्शन? के इंटू लॉग एक्स। भाई अगर 2 log x भी होगा तब भी वो दोनों तरफ 2 कट जाएगा ना। थोड़ा जनरल करके बोलो, वो तो समझाने के लिए केवल था। अब जैसे e टू द पावर x नहीं, e टू द पावर k इंटू एक्स, क्योंकि e टू द पावर k इंटू एक्स भी लोगे तब भी वो प्रॉपर्टी रख के देख लो, चेक करके देख लो, सेटिस्फाई करेगा। चेक करके देख लो तो थोड़ा k भी समझ में आए ना तुम लोगों को, ऐसे k नहीं समझ में आएगा। मतलब k ऐसी जगह सेट करना कि उससे फर्क ना, मतलब वो दोनों तरफ से कट जाए। जैसे हमने एफ एक्स ले लिया e टू द पावर के एक्स, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा? e टू द पावर k इंटू वाई। तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई था, तो e टू द पावर के एक्स इंटू e टू द पावर के वाई, तो e टू द पावर के एक्स प्लस के वाई, e टू द पावर k टाइम्स x प्लस वाई। देखो बन रहा है कि नहीं? जिसको कि तुम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो कांस्टेंट ऐसे सेट करना है। अब जैसे लॉग में बाहर k इंटू लॉग एक्स, तो ये k लॉग एक्स माइनस k लॉग वाई, और यहां k इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई, तो k दोनों तरफ कट जाएगा ना, है? ठीक। तो इनको डायरेक्ट तुम लोग को याद रखना है। जैसे इसका जरा बताओ, जरा खुद से मैं नहीं बताऊंगा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस कौन सा फंक्शन आएगा बिना डिफरेंशिएट किए? डायरेक्ट बताओ। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो फंक्शन एफ एक्स क्या होना चाहिए? बिना डिफरेंशिएट किए जो है बताना है। मतलब इधर दोनों अलग अलग ऐड हो और इधर x प्लस वाई हो डायरेक्ट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, थोड़ा और जनरल कर दो, k इंटू एक्स, k इंटू एक्स, बिल्कुल सही बताया। एफ एक्स बराबर क्या होगा? k इंटू एक्स। खुद ही देख लो, एफ ऑफ वाई क्या होगा? k इंटू वाई, दोनों को ऐड करोगे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, k इंटू एक्स प्लस वाई। फटाफट बोलते जाओ तो समझ। ओके, इसको क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इनको आ गया, गॉट इट? अगर यहां पर दोनों जगह माइनस हो जाए तब भी वही रहेगा, है? तब भी k इंटू एक्स लीनियर फंक्शन होगा, है? ठीक। अब जैसे लॉग वाले में हमने ये बनाया था एफ ऑफ एक्स वाई, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, इसमें भी लॉगरिथमेटिक होगा, इसमें भी लॉगरिथमेटिक होगा। ऐसे जरा एक्सपोनेंशियल वाले में बताओ। एक एक्सपोनेंशियल वाला हम लोगों ने ये किया था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ई टू दी, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हम लोगों ने किया था एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एक प्रॉपर्टी और है जो वो भी एक्सपोनेंशियल का होगा, बताओ क्या होगा? इसी में थोड़ा चेंज करो, यहां क्या कर दो माइनस, और यहां इसको ले आओ अपॉन में। भाई ई टू दी पावर एक्स अपॉन ई, थोड़ा ऐसे हाथ से चलाओ, बैठे रहते हो, करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? ई टू दी पावर एक्स अपॉन ई टू दी पावर वाई, ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। क्या
यानी एफ एक्स जो है वो e टू द पावर x यहां भी है कि नहीं, थोड़ा जनरल करके के यहां मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर हम प्रॉपर्टी ये वाला लेते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन, इसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएट करके देख लेना, समझ गए ना, इसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। प्रोसेस सबका वही है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। इतना टाइम कहां ऑब्जेक्टिव में होता है कि बैठे बैठ करके फंक्शन निकालो और फिर जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो पूछ रहा है वो करो, ठीक है। तो अगर वो फंक्शन ना देके फंक्शन प्रॉपर्टी दे रहा है, तो कई प्रॉपर्टीज तो ऐसी है जो तुमको माइंड में इसे फीड कर लेनी है। जैसे ये अगर प्रॉपर्टी दिया है तो कौन सा फंक्शन होगा, e टू द पावर k इंटू एक्स। क्या प्रॉपर्टी होगा, e टू द पावर k। ये प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, e टू द पावर k इंटू एक्स। अब जैसे मैं ये दूं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, वो देखो अगर फार्मूला याद है तो कर ले जाओगे। ये इसका बताओ जरा क्या होगा, तो पॉजिटिव सोचो, हो जाएगा, कोई बहुत चीज नहीं है, सब फार्मूलों का खेल है। टेन एक्स कैसे होगा, टेन एक्स क्या होगा, क्या होगा टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई होता है। टेन इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स एक्स में होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन, ये होता है। बस टेन इनवर्स की जगह एफ ले लो, एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स है। यहां पर अगर माइनस हो, यहां एफ एक्स माइनस एफ वाई हो, यहां माइनस हो, यहां प्लस हो, तब भी टेन इनवर्स एक्स होगा कि नहीं, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। इसमें जरा बताओ, अच्छा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई टू एफ एक्स इंटू टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, नहीं ये है, ये टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। ये तो एफ एक्स क्या होगा यहां पर, कॉस एक्स, क्या होगा भाई, टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला होता है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। तो दो वेरिएबल वाली प्रॉपर्टीज को निकालने का फंडा तो सबको समझ में आ गया ना, और ये सब अगर सॉल्व करोगे तो सब में वही है, सब में वही है। हालांकि इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन, जैसे इसको जब सॉल्व करोगे, अब कहने के लिए तो टेन इनवर्स एक्स वास्तव में इस तरह से निकालना भी आसान है, क्योंकि जैसे अभी तो हम लोग छोटे छोटे, अब यहाँ पर इसके डिफरेंशिएशन में भी दिमाग लगेगा, ये सब यहाँ डिवीजन वाला फॉर्मूला भी लगेगा जब डिफरेंशिएशन करोगे। तो सॉल्व करने का मेथड तो सबको वही है, एक बार x के रिस्पेक्ट में टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, फिर y के रिस्पेक्ट में टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, फिर दोनों को कंपेयर करो। लेकिन जब प्रॉपर्टीज बड़ी बड़ी होती हैं तभी उस मेथड को लगाने का मतलब समझ में आता है। अब ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी में लगाना, ये सब ऐसे ही हम लोग जो है फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज में एक जगह अच्छे से नोट करा देता हूं, तो हेडिंग डालें फंक्शन प्रॉपर्टीज एंड देयर फंक्शन। ये 12 डायरेक्ट रख लेना, ये कैलकुलस में बहुत काम आएंगे, क्योंकि अगर हर जगह बैठ करके फंक्शन निकालने में टाइम किल करोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लंबे हो जाएंगे, समझ गए ना। जो चीज में देखो मैंने तुम लोगों से डोमेन रेंज पीरियड बोला था स्टैंडर्ड फंक्शन का, उसमें डोमेन रेंज ही मेन है, पीरियड तो 7 पीरियोडिक होते हैं, बाकी सब नॉन पीरियोडिक होते हैं। इसी तरह से ये टेबल जो 12 कम है, ये आगे भी काम आएगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन तक, समझ गए ना। तो फंक्शनल प्रॉपर्टी एंड देयर फंक्शन। फंक्शनल प्रॉपर्टीज एंड देयर फंक्शन। तो एक टेबल हम लोग जो है बना लेते हैं। इधर ले लो लेफ्ट साइड में फंक्शनल प्रॉपर्टीज और राइट
राइट साइड में उसका रिलेटेड फंक्शन बना लो सब लोग। तो नंबर 1 एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, फंक्शन होगा के इंटू एक्स। के कांस्टेंट है, ठीक है। अगर किसी में तुमको कंफ्यूजन हो तो अपना डिफरेंशिएट करके देख लेना। सेकंड आ जाओ, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, एफ एक्स आ जाएगा के इंटू एक्स। नंबर 3 एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, इसमें एफ एक्स होगा के इंटू लॉग एक्स। नंबर 4 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इसमें भी फंक्शन होगा के इंटू लॉग एक्स। बेस वो ई है, अंडरस्टूड है, समझ गया ना सब लोग। या एल एन एक्स भी लिख सकते हो। नंबर 5 एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये होगा e टू द पावर k इंटू एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई, इसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स टू द पावर के आया था। के बराबर 2 होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, के बराबर 3 होगा तो एक्स क्यूब होगा। क्यों? 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना, केवल कॉस एक्स। 2 cos x इंटू कॉस वाई, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई फॉर्मूला होता है कि नहीं? केवल कॉस में ही, अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री में याद हो, केवल कॉस में ही पूरे में कॉस चलता है कि नहीं? नंबर 9 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसमें जो फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इसमें भी के मत मल्टीप्लाई करना। अच्छा, अब ये मान लो बीच में माइनस हो तो अब इतना भी लिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो बहुत प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। अब मान लो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इधर एफ ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इतना तो आइडिया लगा लोगे ना कि ये भी tan इनवर्स एक्स होगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। नया लिखाते हैं, तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। इसमें जो एफ एक्स हमारा होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा एक्स टू द पावर एन। क्या होगा पॉलिनोमियल फंक्शन? एक्स टू द पावर एन।
अब ये जो 9 तक तुम्हारी प्रॉपर्टीज है, ये तो बिल्कुल एक ही जैसी सब है। इनको 9 खींच दो सब लोग। इसके बाद वाले में थोड़ा सा सॉल्व करने का मेथड हम लोग देखेंगे। जैसे 9 तक तो सब 2 वेरिएबल पर बेस्ड थी, एक्स है वाई है, और सबको सॉल्व करने का एक ही मेथड था। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और जो है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो बनेगी उनको कंपेयर कर लेना। ठीक है। अब 9 से जो 9 से कह रहे हैं 10 से जो प्रॉपर्टीज चल रही हैं उनको हम लोग पहले भी नोट कर लेते हैं, फिर अलग से हम लोग इसको जो है समझ भी लेंगे। ठीक है। पहले ये है कि सारी प्रॉपर्टीज एक जगह लिख लो अच्छे से। नंबर 11 पे आ जाओ। a इंटू एफ एक्स प्लस b इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू m ऑफ x। a इंटू एफ एक्स प्लस b इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ये कांस्टेंट a है। हमारा जो है कांस्टेंट a है, a इंटू एफ एक्स प्लस b इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू m ऑफ x। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है इसमें +1 और ऐड कर दो, x टू द पावर n +1, वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 11 में ये a और b कांस्टेंट है बाहर, ये x है इधर 1 बाई एक्स, इधर x का कोई भी वेरिएबल हो सकता है, 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी जनरल। तो इसमें फंक्शन फिक्स नहीं होगा, फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करना होता है, या यहां पर हम लोग इसकी ट्रिक नोट करेंगे। ठीक है ना। फॉर फाइंडिंग f of x, replace x by 1 by x in given property। तो हमारा जो गिवन प्रॉपर्टी है उसमें x को 1 by x से रिप्लेस करेंगे। नंबर 12 पे आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 12 पे आ जाओ। तो 8 प्रॉपर्टी यहां से यहां तक टोटल ये थी। 9, 10, 11, 12 ये 4 और हैं, जिसमें 1 से 9 तक का 1 से 9 तक तो बिल्कुल एक जैसी है। यहां से तुम देख रहे होगे कि 10 और 11 में केवल एक वेरिएबल है। अब 12 पे आ जाओ। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू एम ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो अब इसमें फंक्शन कैसे निकाला जाए? तो इसमें ए एक्स प्लस बी वाई को हम लोग यू ले लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई को वी। इसमें भी फंक्शन पहले से कंफर्म नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालने का जो मेथड है, ये लास्ट वाले दो में हम लोग प्रॉपर्टी फंक्शन निकालने का मेथड, ठीक है ना। तो फॉर फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स टेक ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू यू एंड पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू वी। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू यू, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू वी। ये लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज है, 10, 11, 12। ये जो 10, 11, 12 है, इनको हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। 9 तक तो ठीक, 9 तक तो जो फंडा हम लोग अभी कर रहे थे बिल्कुल एज इट इज, सारी एक जैसी प्रॉपर्टीज है। 1 से 9 में तुमको सीधा सीधा क्या करना है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल माइंड में सेट हो गया कि नहीं? ठीक है।
वो बिल्कुल एज इट इज सेम, ठीक। 10, 11, 12 में पहले प्रॉपर्टी नंबर 10 पे आते हैं। इसको नोट कर लिया सब लोगों ने? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ठीक है। तो इसको अब हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ये है प्रॉपर्टी नंबर 10। इसमें हम लोगों ने जो एफ एक्स लिया है वो एक्स टू द पावर n प्लस 1। तो चेक करो सब लोग, कम ऑन, क्रॉस वेरीफाई कर लो, ऐसे डिफरेंशिएट करने में टाइम लगेगा। तो एफ एक्स यहां हमको गिवन है, देखो ध्यान से, एक्स टू द पावर n प्लस 1। अगर हम x को 1/x से रिप्लेस करें, देखो ये हो जाएगा कि नहीं? बोलो फटाफट, बोलते क्या करो, बैठे क्या रहते हो? ये हो जाएगा, यस नो, जल्दी आंसर करो। अब इनको एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार ऐड करो दोनों को, देखो दोनों इक्वल आएंगे। करके देखो सब लोग। जैसे एफ एक्स एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले हम लोग, एडिशन वाला तो तुरंत हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वाला पहले कर लो। तो एक्स टू द पावर n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। ये देखो ये 1 हो जाएगा कि नहीं? अरे यस नो आंसर बोला करो जल्दी से, बैठे क्या रहते हो, जो है टाइम काटने आते हो क्या? ये 1 हो जाएगा कि नहीं? ये आ गया एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 2। अब इन दोनों को ऐड करके देखो एक बार, अभी हमने मल्टीप्लाई करके देखा, अब दोनों को ऐड करके देखो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ये एक्स टू द पावर n प्लस 1, 1 अपॉन एक्स टू द पावर n। देखो सीधा सीधा वही सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? दोनों इक्वल हो गए। तो ये मैंने उल्टा चेक कर लिया है थोड़ा सा जल्दी से कंफर्म करने के लिए। तो ये अगर प्रॉपर्टी है, अच्छा तुम कहोगे इसमें भी तो x और 1/x का पेयर है, तो इसमें x और 1/x का पेयर है, लेकिन इधर दूसरे साइड में एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x है, ठीक। ये जो प्रॉपर्टी नंबर, देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये प्रॉपर्टी नंबर 11 पे देखो ध्यान से, ये 10 और 11, यहां देखो ये और ये तो तुमको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें अंतर है। यहां पर 11 वाले में यहां कुछ भी हो सकता है, समझ गए कि नहीं? 11 वाले में यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां लेकिन फिक्स है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, एफ एक्स इंटू 1/x फिक्स है कि नहीं? हालांकि सॉल्व करने का मेथड वही है, मैंने लिखवाया है ना, x को 1/x से रिप्लेस करोगे। अरे पीछे 10 में भी तो यही किया था हम लोगों ने, ठीक। लेकिन यहां पर क्या है कि फंक्शन पहले से फिक्स नहीं है, क्योंकि इधर राइट साइड में कुछ भी हो सकता है। जैसे हम तुमको दे दें 2 इंटू एफ एक्स, इस तरह से दे दें एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, 2 इंटू एफ एक्स प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 1/x। अब इधर मल्टीप्लीकेशन में नहीं, इधर हम कुछ भी दे दें एक्स स्क्वायर माइनस, यार कुछ भी हो सकता है एक्स में। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? तो अब इसमें क्या होगा कि फिक्स नहीं होगा पहले से, तुमको क्या करना पड़ेगा, x को 1/x से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, x को 1/x से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 पे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 जो है हमारा, a इंटू एफ एक्स प्लस b इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एम एक्स। जैसे ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो हमने क्या कहा, रिप्लेस x बाय 1/x, तो a इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस b इंटू एफ एक्स
और m ऑफ 1/x। ये इक्वेशन सेकेंड बना लो। क्या बना लो? इक्वेशन सेकेंड। बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया सबको अच्छे से? अब देखो इसमें fx कैसे निकालते हैं। जस्ट सी हियर, इसमें fx कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए देखो, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें b से। जो सिंपल एलिमिनेशन मेथड होता है, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें b से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो f ऑफ 1/x कट जाएगा, fx आ जाएगा। ठीक है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करोगे? a। सेकंड इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करोगे? b। तो देखो ये ab इंटू एफ ऑफ 1/x और यहाँ ab इंटू एफ ऑफ 1/x आ जाएगा कि नहीं? और सब्ट्रैक्ट करोगे, एफ ऑफ 1/x उड़ जाएगा। जैसे ये देखो हो जाएगा फर्स्ट इंटू ए, तो a स्क्वायर एफ एक्स प्लस ab इंटू एफ ऑफ 1/x a इंटू एम ऑफ एक्स। इसमें आ जाओ ab इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस b स्क्वायर इंटू एफ एक्स b इंटू एम ऑफ 1/x, और इसको उठा के सब्ट्रैक्ट कर दो, ये खा जाएगा, कैंसल। इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एफ एक्स a इंटू एफ एक्स माइनस b इंटू एम ऑफ 1/x, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एफ एक्स आ जाएगा। फंडा क्लियर हुआ सभी को? ठीक। जैसे क्वेश्चन देखें, नोट कर लिया सब लोग? जल्दी बोला करो, तुम लोग बैठे ना, आगे पढ़ना रहता। पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 187, पेज नंबर 25। पहले क्वेश्चन समझ लो मुझसे पहले। पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 187 पे आ गए कि नहीं? जल्दी बोलो यस नो। देखो एक चीज हमेशा इधर ध्यान रखो, ये जैसे 12 प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी है, तो केवल फंक्शन निकालने को कभी नहीं पूछता है। वो जैसे कहेगा कि या तो कहेगा नहीं फाइंड एफ एक्स, सीधे सीधे देगा कि निकाल लो फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, या कोई दे देगा कि एफ एक्स बराबर 2 और इसके जरा रूट्स बताओ। समझ गए ना? मतलब वो उससे आगे पूछेगा हमेशा कुछ ना कुछ। बस अंतर क्या है कि जब डायरेक्ट फंक्शन दे देता, जैसे हम तुमको साइन एक्स दे देंगे, मान लो कॉस एक्स दे देंगे, कॉस एक्स दे देंगे, तुम इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स बता दोगे। और हम cos x ना दे करके तुमको ये दे दे कि एक कोई फंक्शन है जो 2fx इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उसका जरा इंटीग्रेशन बता दो। अब तुमको फंक्शन दिख ही नहीं रहा है, तो क्या इंटीग्रेशन करोगे या डिफरेंशिएशन करोगे? हाँ, तुमको अगर पता है कि 2fx इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कौन होता है? cos x। कर लोगे तुरंत डिफरेंशिएशन। ये है मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए वो फंक्शन ना देके फंक्शन प्रॉपर्टी, जैसे पीरियड में हम लोगों ने किया था कि सीधा सीधा 10x दे देगा तो तुम तुरंत बता दो कि पीरियड पाई होता है। अब वो 10x ना दे करके उसका कोई प्रॉपर्टी दे देगा तो फिर तुमको दिक्कत होगा निकालने में, फिर तुमको एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये जेईई मेन 2016 का है। अब देखो बिल्कुल सेम इसी टाइप का प्रॉपर्टी है। पहले क्वेश्चन समझ लो, एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 3x दिया है कि नहीं? ठीक, और फिर देखो दिया है s इक्वल टू क्या है? x सच दैट r, मतलब x हमारा रियल नंबर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स। भाई तो एक तरह से उसने एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इस इक्वेशन के रूट्स पूछे हैं और रियल रूट्स पूछे हैं, क्योंकि x सच दैट होल r लिखा है ना, यानी इस इक्वेशन के तुमको क्या निकालने हैं? रियल रूट्स। एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इस इक्वेशन के क्या निकालने हैं? रियल रूट्स। लेकिन पहले एफ एक्स तो पता चले। अब एफ एक्स कहां से निकालोगे? जो मैंने ये टेबल बनवाया है। ठीक, अब देखो ध्यान से, एफ एक्स प्लस ये जितनी मैंने प्रॉपर्टी 12 बताई है ना, एक एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक एक सब पे क्वेश्चन बनते हैं। जितना मैंने लिखा दिया है, यानी वो पिछले 20 साल पे इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन इस हर एक प्रॉपर्टी पे आया होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, वैसे मौज में टेबल नहीं बनवाया कि इसको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, बुक्स में जाओगे तो ज्यादातर प्रॉपर्टी यही मिलेंगी, जो भी 4-5 बुकें हैं उसमें उसको कंसल्ट करके ये टेबल मैंने बनवा दिया है। ठीक है ना, कि तुम डायरेक्ट फंक्शन लिख सको। तो एफ एक्स प्लस 2f इंटू एफ ऑफ एक्स, देखो देखो इस टाइप का बन रहा है कि नहीं?
तो बस तुरंत याद आ जाना चाहिए कि x को 1/x से रिप्लेस करके दो इक्वेशन, एक इनिशियल इक्वेशन हो जाएगा, एक नई इक्वेशन आ जाएगा। f ऑफ 1/x के कोएफिशिएंट को इक्वल करके सब्ट्रैक्ट मार दे, fx आ जाएगा। कम ऑन स्टार्ट, सॉल्व करो खुद से सब लोग, खुद से जो है सॉल्व करो। 187 क्वेश्चन जो है fx प्लस 2 इंटू f ऑफ 1/x इक्वल टू 3x, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब इसमें हम लोगों ने x को 1/x से रिप्लेस किया है, इधर आ जाएगा f ऑफ 1/x 2fx, इधर आ जाएगा 3/x। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया हमारा, बोलो। अब हमने क्या बताया कि f ऑफ 1/x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लो, तो देखो इधर देखो 2fx है, एक्चुअल में fx का कोएफिशिएंट 1 था ना, तो इसमें थोड़ा जल्दी काम चल जाएगा, खाली सेकंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट माइनस 2 इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा एज इट इज यही रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है। सेकंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू एफ ऑफ 1/x, इधर 4fx आ जाएगा और इधर आ जाएगा 6/x। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये क्लीन बोल्ड हो जाएगा, 2 इंटू एफ ऑफ 1/x, और इधर ये fx और इधर माइनस 4fx, तो ये माइनस 3 इंटू fx आ जाएगा, ये 3x माइनस 6/x, माइनस 3 इंटू fx 3x स्क्वायर माइनस 6/x। देखो यही आ रहा है सभी का, तो fx आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन माइनस 3x। तो 3 देखो कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं, तो फाइनल fx क्या आ गया हमारा, और माइनस साइन ऊपर से कॉमन ले लो तो ये बचेगा। क्यों, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 माइनस एक्स अपॉन दिस, तो ये हमारा fx आ गया। बोलो, तो fx हमारा आ गया 2/x माइनस x। देखो ये सेम fx आ रहा है। अब फंक्शन तो आ गया, अब हमको इक्वेशन सॉल्व करना है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए f ऑफ माइनस एक्स निकालना पड़ेगा कि नहीं। इक्वेशन क्या है, fx इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। बोलो, fx है 2/x माइनस एक्स, माइनस 2/x प्लस x। जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा। जल्दी जल्दी बोलो, तो इसको जब एक साइड में शिफ्ट करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना ये। देखो यही सेम इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, सॉल्व कर लो इसको एलसीएम लेकर के। 2 रूट्स आ रहा है ना, प्लस माइनस रूट 2। अरे थोड़ा रूट्स तो बोलो बेटे यार, थोड़ा खुद खुल के बोला करो, इंतजार क्या करते हो हम लिखे, इतना तो कम से कम लास्ट में कर लिया करो। तो कितने सोल्यूशन आए, जरूरी है कि एक एक लाइन सॉल्व करें, बेटा लास्ट तक ले तो आए, थोड़ा खुद भी कर लो। यहाँ क्वाड्रेटिक बना लो सिंपल, इसमें बहुत बड़ा कुछ क्वाड्रेटिक थोड़ी बनना है, इतना भी नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस साथ बोल दो कि आप आगे कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, न्यूमरेटर को ही 0 होना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 2 आएगा ना, जल्दी बोलो। और दोनों रियल है, इरेशनल भी रियल में ही आता है ना, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तब मामला फंसता है? और अगर डिग्री इवन है तो 2 रूट्स होंगे, ये ध्यान रखना, खाली रूट 2 ना लिखना, प्लस माइनस रूट 2। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है तुम्हारा जो है मैच करेगा।
ठीक है, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स के रूट्स बताने हैं। तो दो वाला देखो, सी ऑप्शन तुम्हारा यहां पर मैच कर रहा है कि नहीं? सी ऑप्शन में उसने क्या दिया है? कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। बोलो, ये ऑप्शन जो है करेक्ट कर दो। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 12, ठीक, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 12 है, अच्छा वो हम लोगों ने क्लियर कर दिया, मैं फिर से लिखे दे रहा हूं। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये लास्ट प्रॉपर्टी, इसको और जरा देख लो, कॉमा पी एक्स प्लस क्यू वाई, इक्वल टू एम ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इसमें फंक्शन निकालने के लिए वो ट्रिक मैंने पीछे लिखा दिया है। फंक्शन निकालने के लिए हमने क्या कहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई को क्या ले लो? यू, और पी एक्स प्लस क्यू वाई को क्या ले लो? वी। तो फिर यहां से तुम्हारा एफ ऑफ वी कॉमा यू जो है फाइंड आउट होकर के आ जाएगा। जब एफ ऑफ यू कॉमा वी आ जाए तो u को x से और v को y से रिप्लेस करके f ऑफ x कॉमा y आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखें जरा, ये भी जेई में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इफ f ऑफ 2x प्लस 3y कॉमा 2x माइनस 7y इक्वल टू, ये गिवन है, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2x माइनस 3y, 2x 7x माइनस 3y, 7x प्लस 3y, 3x माइनस 7y, x माइनस y, ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने देखा कि इधर देखो, ये जो प्रॉपर्टी देखते ही तुमको ये प्रॉपर्टी याद आया कि नहीं आया? अरे ax प्लस बी वाई कॉमा पी एक्स प्लस क्यू वाई, इस टाइप का प्रॉपर्टी नंबर 12 था, जिसमें फंडा लिखाया गया था कि एक को u ले लो और दूसरे को v ले लो। कम ऑन स्टार्ट। तो लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू u एंड 2x माइनस 7y इक्वल टू v। ये 2 इक्वेशंस हमारी बन गई। इधर देखो ध्यान से, अब इसमें x एंड y का वैल्यू तुमको निकालना है। तो जैसे 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का फंडा याद है ना, कि जैसे पहले सबट्रैक्ट कर दोगे तो x कट जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। इधर देखो, अगर कोफिशिएंट अलग अलग होते, मान लो यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करते, इसमें 2 मल्टीप्लाई करते, सबट्रैक्ट कर देते। याद है ना सभी को? तो निकालो, बोलो। अब y का ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2x प्लस 3 u माइनस v बाई 10 इक्वल टू u, तो 20x 3 टाइम्स u माइनस v इक्वल टू 10u, तो 20x 10u माइनस 3u प्लस 3v, तो x आ जाएगा 7u प्लस 3v अपॉन 20। देखो बच्चों, x का वैल्यू यही आ रहा है सभी का। तो ये हमारा y है और ये हमारा x है। अब ये जो वैल्यू है, ये जो स्टार्टिंग वाला जो प्रॉपर्टी है उसमें पटक दो, ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 में? f ऑफ 2x प्लस 3y कॉमा 2x माइनस 7y इक्वल टू 20x, ये छूट गया था, ये इक्वल टू 20x, ये इसमें जो है लिख दो। तो वैल्यू रिप्लेस कर दो, f ऑफ 2x प्लस 3y
कॉमा 2x माइनस 7y इक्वल टू 20x। ये तुम्हारा फंक्शनल प्रॉपर्टी है। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दो। ये सपोज इक्वेशन ए है, फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए एफ ऑफ यू कॉमा वी, इसकी जगह u आ गया, इसकी जगह v आ गया, और इधर 20x। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, जो तुम्हारा 20x है ये 7u प्लस 3v देखो हो रहा है कि नहीं है? ये x का वैल्यू राइट साइड में भी रख दो। f ऑफ u कॉमा v 7u प्लस 3v आ गया। तो या तो ये 20 यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 20x बराबर क्या होगा 7u प्लस 3v। तो पूरे 20x का, या केवल x का वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो। समझ में आ गया कि नहीं? ये x है तुम्हारा, या तो इस 20x का पूरा वैल्यू, 20x का वैल्यू क्या है 7u प्लस 3v, तो एक ही बात है। ये देखो आ रहा है कि नहीं, f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू क्या है 7u प्लस 3v। f ऑफ u कॉमा v क्या आ रहा है 7u प्लस 3v। तो यहां से अब जो है फाइनल जो हमारा फंक्शन है वो तुम लोग आराम से अब फाइंड आउट कर सकते हो। इधर देखो, इसी में u की जगह देखो, अब हम u की जगह x रख रहे हैं, लेकिन इस x का शुरुआत वाले x से कोई मतलब नहीं है भाई, वो तो वेरिएबल है, u की जगह p भी रख सकते हो ना तुम, ठीक। u की जगह x, v की जगह y, f ऑफ x कॉमा y 7x प्लस 3y, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। तो पहले f ऑफ u कॉमा v आएगा, क्या आएगा पहले f ऑफ u कॉमा v, फिर u की जगह x और v की जगह y। इस वेरिएबल देखो, दे आर वेरिएबल, इनका कोई शुरुआत वाले x y से कनेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? हम यहाँ u की जगह p और v की जगह q भी तो रख सकते थे। अगर हम लोग f ऑफ p कॉमा q लेते तो 7p प्लस 3q होता कि नहीं है? तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 7x प्लस 3y। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? सेकेंड ऑप्शन ना, ठीक कर दो। ये सारी 12 प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। बाकी इनका और भी यूज हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, और इसके बाद तुम लोगों का इनवर्स फंक्शन, फिर टाइप ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग देखेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर, ठीक है। जरा इनवर्स फंक्शन और हो जाए, ठीक है, फिर सीट के भी क्वेश्चन करना हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है।